अभी भी वक्त है चिराग जी, अभी लंबा आपका समय है राजनीति करने का। आप पढ़िए, याद करिए कि राज्यसभा के अंदर में अमित शाह ने क्या कहा था। हनुमान कभी नेता होता है, वो भक्त होता है। हनुमान कभी नेता नहीं होता है, वो भक्त होता है। तो भक्त जिनकी भक्ति में लगे हुए हैं, लगे रहे। सवाल देश पूछ रहा है, इसका लक्षण देखा जाता है। अगर आज रामविलास जी होते, इसी मंत्रिमंडल में रामविलास जी होते, उसी दिन इस्तीफा करके आज समर्थन वापस ले लेते। ये होता है नेता का हैसियत, और ये होता है नेता का कीमत, और ये होता है नेता का ताकत। कानून नाम का कोई चीज नहीं है। रिटायर्ड अधिकारियों के भरोसे बिहार को सौंप दिया जाए और आप पांव लगी जिया करते चलिए, घूरते। केंद्र में एक मंत्री हैं, बिहार में अपने आप को युवा नेता कहते हैं, लेकिन जब छात्रों की बात आती है सामने आने की, तो वो अपनी ही सरकार पे कुछ नहीं बोल रहे हैं और आपके ही समाज के बड़े नेता कहलाते हैं। क्या ऐसे में समाज उनका समर्थन करेगा? देखिए, आप लोग उनको बड़े नेता कहें, लेकिन हम समझते हैं कि विरासत में वो सोने का चम्मच लेके आदमी नहीं जाता है। वो सोने का चम्मच उनको मिल गया है। और शिक्षकों का सवाल छोड़ दीजिए, अभ्यर्थियों का सवाल छोड़ दीजिए। अरे जब संविधान पर सबसे बड़ा हमला हुआ, जिस संविधान की रक्षा के लिए और जिस संविधान को बनाने के लिए न जाने क्या क्या इस देश ने कुर्बानी दिया, जब लोकसभा के अंदर में और राज्यसभा के अंदर में जब संविधान पर चर्चा चल रहा था 75 साल के संविधान पर, और अमित शाह जी ने जो देश के माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से अंबेडकर साहब को अपमान किया, और जब उस सवाल पर इनका मुंह में दही जमा हुआ, इनका और मांझी जी का, चिराग पासवान हो चाहे मांझी जी हो, चाहे जितने दलित रठावले हो, नवाले हो, जो भी हो, जितने दलित लीडर हैं, सब लोगों ने जब चुप्पी साध रखी है, तो एक तरह से नेतागिरी नहीं कर रहे हैं बल्कि नौकरी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि नेता का मतलब होता है रामविलास पासवान। मैं याद करता हूं, सैल्यूट करता हूं महान नेता को, कि गोधरा का घटना हुआ था, वाजपेयी जी की सरकार थी, केंद्र में वो मंत्री थे, और गोधरा की घटना पर उन्होंने इस्तीफा कर दिया। मंत्रिमंडल थे कि आप इस देश में हिंसा नहीं रोक सकते हैं, आपसी सद्भाव नहीं बना सकते हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगा करके देश को बांटना चाहते हैं फिर से। और उस सवाल पर उन्होंने पार्लियामेंट से, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफे नहीं दिया था, जब मतदान हुआ तो उन्होंने सरकार के खिलाफ मतदान किया, और एक वोट से इस देश की सरकार गिरी है। चिराग पासवान कैसा नेता, कब नेता हो गए वो? जनता के कहां कौन सवाल उठाते? वो गाड़ी भरता। हनुमान कभी नेता होता है, वो भक्त होता है। हनुमान कभी नेता नहीं होता है, वो भक्त होता है। तो भक्त जिनकी भक्ति में लगे हुए हैं, लगे रहे। सवाल देश पूछ रहा है, सवाल दलित समुदाय जो इस देश में 25%, 30% या संविधान के मानने वाले सभी लोग 100% लोग पूछ रहा है कि बाबा अंबेडकर के अपमान पर आप चुप क्यों हैं? क्यों चुप हैं? कब तक चुप रहिएगा? क्या जड़ी सुंघा दिया गया मांझी जी को और आपको और अठावले साहब को और अन्य जो दलित लीडर हैं सब लोगों को? इसलिए ये माफी योग्य बात नहीं है। पूरा देश जो है इसका तीव्र भर्त्सना कर रहा है। और आप जो है कहते हैं नेता है, जुआ नेता है। जमते पुत का लक्षण देखा जाता है। अगर आज रामविलास जी होते, इसी मंत्रिमंडल में रामविलास जी होते, उसी दिन इस्तीफा करके आज समर्थन वापस ले लेते। ये होता है नेता का हैसियत, और ये होता है नेता का कीमत, और ये होता है नेता का ताकत। वो तो हुकारी भर रहे हैं, हर गलत काम का हुकारी, हर गलत काम का हुकारी। चाहे शिक्षक का सवाल हो, बीपीएससी का सवाल हो, लाठीचार्ज का सवाल हो, इस ठंडे के मौसम में पानी का बौछार कर रहा है, और आप चुपचाप है। आप चुपचाप है। आप क्या चाहते हैं? बिहार के लड़कों का हकमारी होते रहे, बेरोजगारों का हकमारी होते रहे। बिहार में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। रिटायर्ड अधिकारियों के भरोसे बिहार को सौंप दिया जाए और आप पांव लगी जिया करते चलिए, घूरते चलिए। इसलिए मैं अभी भी वक्त है चिराग जी, अभी लंबा आपका समय है राजनीति करने का। आप पढ़िए, याद करिए कि राज्यसभा के अंदर में अमित शाह ने क्या कहा था। हम सब लोग अंबेडकर को भगवान मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि उसने हमको ये अधिकार दिया बोलने का। जो मैं बोल रहा हूं उसी का दिया हुआ अधिकार। हम भगवान से कोई नफरत भी नहीं करते हैं, हम नफरत करने के लिए किसी को कहते भी नहीं है। लेकिन जिसने अधिकार दिया, जिसने कर्तव्य का बोध दिया, जिसने हमको रास्ता दिया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दिया,
समाजवादी देश दिया, लोकतांत्रिक देश दिया, और उसको आप कहते हैं कि इसका जितना नाम लेते हैं एक बार इस भगवान का नाम। अरे भगवान से कोई नफरत थोड़े करता, हम सब लोग मानते हैं अपने अपने जगह पे, कोई नफरत नहीं करते। आप ही केवल ठेकेदार नहीं है, आप पेटेंट नहीं करा लिए हैं। आप पेटेंट करा लिए हैं क्या भगवान को? अयोध्या में आपको सबक सिखा दिया वहां की जनता। आप जिस पेटेंट करके पूरे देश को ये करना चाहते थे, अयोध्या आपका इतिहास है। समीक्षा करिए, क्यों हार गए? रामलला जी को लाए, हम प्रणाम करते हैं इनसे, अच्छा काम किया आपने। लेकिन राम जी के साथ आप इवेंट करने लगे, उनको भंजाने लगे। तो राम जी भंजने वाले चीज नहीं है, राम जी भजने वाले चीज है। आप भजिए उनको दिल से, लेकिन आपने भंजाना शुरू कर दिया तो उन्होंने आपको जो है सबक सिखा दिया कि अयोध्या में जो है आपको जो है परास्त कर दिया।